लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बिगुल बज चुका है। ऐसे में इंदौर से लोकसभा प्रत्याशी शंकर लालवानी चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं इंदौर की हॉट सीट विधानसभा नंबर 1 के वार्ड क्रमांक 3 में सांसद शंकर लालवानी कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे, जहां उनके साथ आकाश विजयवर्गीय, सुदर्शन गुप्ता, संजय शुक्ला और गौरव रणधीवे भी मौजूद थे। साधना न्यूज ने शंकर लालवानी से खास बातचीत की। थोड़ा सा पीछे की कुर्सियां इधर की साइड हल्की सी खसका देना। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी सांसद क्योंकि सांसद का कार्य कर चुके हैं इंदौर में और एक बार फिर उन्हें टिकट मिला है। शंकर लालवानी मेरे साथ मौजूद है, आइए सीधे उनसे बात करते हैं। तो गर्मी का मौसम और चुनाव की सरगर्मी, अब क्या लगेगा? देखिए, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जनता में उत्साह है मोदी जी को लेकर। मोदी जी के कार्यकाल में जिस प्रकार देश आगे बढ़ रहा है, इंदौर आगे बढ़ रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है और आम लोगों में उत्साह। इतनी गर्मी में भी उत्साह के साथ 2 बजे से बैठे हैं, देखो हजारों कार्यकर्ता। तो ये तभी संभव है कि उनको मोदी जी की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं भी जाते हैं। अभी कुछ मिनट पहले खबर आई कि कटनी के डॉक्टर मोहम्मद असुजा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता 200 कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। मैं पीछे बैठ के देख रही थी कि किस तरीके से एक कुर्सी को संजय शुक्ला, सुदर्शन गुप्ता साथ में शेयर कर रहे थे। 400 पार का नारा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी परिवार के रूप में काम करती है। हमारे परिवार में नए सदस्य आ रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं और परिवार में घुल मिल गया। जिस प्रकार दूध में शक्कर मिल जाती है, अपना अस्तित्व खत्म कर देती है, उसी प्रकार कार्यकर्ता नए आके हमसे घुल मिल गए। और आप देख रहे हैं कि कार्यक्रम के बाद भी कितने कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। तो ये तो एक वार्ड है, ऐसे 85 वार्ड है, ग्रामीण क्षेत्र है, तो हजारों कार्यकर्ता आज भी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए तैयार है। क्योंकि उनको ये मालूम है कि देश का विकास मोदी जी कर सकते हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह राजगढ़ से लगातार हुंकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए, मशीनों को बंद कर दिया जाएगा। ऐसे में इस तरीके की गाड़ी, इस तरीके के चुनाव में ये बात कहना कितना सार्थक है? देखिए, हर बार उनका रोना रहता है और पहले तो वो हारने के बाद बोलते थे, अब हारने के पहले बोल रहे हैं। और ये तो उनका हमेशा रोना रहता है। उनसे पूछिए कि जब वहाँ जैसे राज्य में कर्नाटक में भी उन्होंने ये मशीन बोला था, वहाँ तो उन्होंने कभी नहीं बोला ये मटा दो। जब हारते हैं तो इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। शंकर जी, पर इतने सारे लोगों को अगर भाजपा में शामिल कर लेंगे तो उम्मीदें तो सबके बढ़ती जा रही है, सबको पद देना कितना मुश्किल हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत है हर व्यक्ति के लिए काम, हर काम के लिए करते हैं। हमारा परिवार बड़ा हो रहा है, जनता के बीच में आ रहा है, तो किसी को कार्यकर्ता की जवाबदारी है। और अभी आपके सामने हमने देखा किस प्रकार हमने कार्यकर्ताओं को बूथ बांटा है और वो बूथ के कार्यकर्ताओं को हमने कहा है कि बीच में घर ले लें, उसे घर के हम लोग उनसे संपर्क करें, तो हम मैक्सिमम पर काम कर रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल इंदौर से रिलेटेड कर एमओजी लाइन में पहुंची थी, वहाँ से लोगों से बात करें किस तरीके से वहाँ पर नगर निगम की टीम पहुंची थी उन लोगों के घर को नगर लोगों में बहुत आक्रोश है। वो कह रहे थे लगातार साधना न्यूज से बात करने पर कह रहे थे कि कोई नेता आए हमसे बात करें, नगर निगम के अधिकारी आकर बात करें। जैसे कि बातचीत हुई थी और माननीय महापौर जी ने उसको समझा था और उसको व्यवस्थापन करने के बाद आगे जाकर बातें मुझसे बात हमने उसमें हम ग्रामीण क्षेत्र में थे और महापौर से बात की, महापौर जी संबंधित अधिकारी था और ये बात उन्होंने कही ऑन रिकॉर्ड व्यवस्थापन करने के बाद ही आगे। इंदौर की एक बड़ी समस्या है, जिस तरीके से हम डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो हमने सिटी बस को चला दी, हमने ऐसी बसें चलाई जो इलेक्ट्रॉनिक बसें 40 चलाई गई। अच्छी बात है, नगर में विकास हो रहा है, लेकिन आज भी जो कैश में पेमेंट किया जा रहा है उसको लेकर लगातार साधना न्यूज कवरेज करता रहा। क्या ये कैश की सुविधा बंद करके हम इसको ऑनलाइन नहीं कर सकते? बिल्कुल, आपने ये विषय उठाया था और हमारे संज्ञान में भी है। नगर निगम के अधिकारी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज मध्य प्रदेश और मैं हूँ आपके साथ मेघा जैन। चुनाव का आगाज हो चुका है, इस समय तमाम पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर उतर कार्य कर रहे हैं। आज मेरे साथ शिखा संदीप दुबे मौजूद है, वार्ड क्रमांक 3 की पार्षद है, इंदौर से है। आइए से तुमसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये कार्यकर्ता सम्मेलन क्यों रखा गया है और कैसे वो चुनाव को देख रहे हैं। शिखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। ये कार्यकर्ता सम्मेलन क्यों? ये कार्यकर्ता सम्मेलन इसलिए हमने आयोजित करा है कि कार्यकर्ताएं वैसे ही बहुत उत्साहित हैं, बहुत जोश में हैं, क्योंकि इस बार नरेंद्र मोदी जी को हम 400 पार किसी भी हालत में लाके रहेंगे, तो उनके उत्साह को देखते हुए हमें एक कार्यकर्ता सम्मेलन, ताकि वो अपना जोश और आगे बढ़ाकर और कार्य कर पाए। कि जब आप अपने क्षेत्र में जाती हैं, घूमती हैं, तो क्या नजर आता है, क्या देखती हैं? हर जगह सिर्फ मोदी जी नजर आते हैं, हर घर मोदी, हर मोदी।
मोदी जी कह रहे हैं इस बार 400 पार और कांग्रेस कह रही है 400 पार तो आ नहीं सकती, हम भी मैदान में हैं और अब तो उनका गठबंधन भी हो गया इंडिया का, क्या कहें? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारे शीर्ष नेता, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने पूरा युग परिवर्तन करा है, जिन्होंने भारत को विश्व में एक विश्व गुरु बनाकर रखा है, उनको अगर 400 पार हम किसी भी हालत में उनको बनाकर रहेंगे और 400 पार किसी भी हालत में उनको आएगा ही इस बार। अच्छा, कैलाश विजयवर्गीय चूंकि यहाँ से विधायक भी है और अब तो वो नगरीय प्रशासन मंत्री भी हो गए और आपके कार्यक्रम में सम्मिलित होने आ रहे हैं और सांसद भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, कैसा लग रहा है, क्या कहें? वैसे भी विधानसभा एक अपने आप को बहुत खुशकिस्मत महसूस करती है कि विजयवर्गीय जी, कैलाश विजयवर्गीय जी जैसा नेतृत्व हमारे विधायक बन के आए हैं। वैसे भी उनका नाम विकास पुरुष है और हमारे जो शंकर भैया हैं उन्होंने भी बहुत इंदौर के विकास में कार्य करा है। इंदौर के रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सुधारा है उन्होंने, बहुत अच्छा काम करा है उन्होंने। तो ये दोनों जब इनकी जुगलबंदी आगे बढ़ेगी तो मोदी जी हर हर मोदी होएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आपने सुना सांसद शंकर लालवानी जो कि पहले यहाँ कार्य कर चुके हैं सांसद के रूप में, लेकिन एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा प्रत्याशी के रूप में उनको खड़ा किया है। कई सारे सवालों के जवाब उन्होंने दिए और हमने जाना कि किस तरीके से नगर की समस्याओं को लेकर प्रमुखता से वो बात कर रहे थे, लेकिन लगातार एक बात कह रहे थे कि इस बार 400 पार का नारा सार्थक करेंगे और एक बार फिर इंदौर को विकास की गति देंगे। आप देखते रहिए साधना न्यूज़। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ये तो सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारा कार्य किया है ना। आप इंदौर की बात करें तो जब कैलाश विजयवर्गीय जी महापौर बने उसके पहले नगर निगम होता क्या ये लोगों को नहीं पता था। नगर निगम का महापौर मतलब लोग ऐसे ही समझते थे कि यार ये ऐसे ही नाली वाली साफ करने वाले लोग रहते हैं, वही माना जाता था नगर निगम वालों। उससे कैलाश विजयवर्गीय जब महापौर बने तब उन्होंने इस इंदौर का विकास प्रारंभ किया और तब लोगों को समझ में आया कि नगर निगम कितनी बड़ी संस्था है और नगर निगम का महापौर रहते हुए क्या क्या किया जा सकता है। उसके बाद भाजपा के अन्य नेता है, माननीय मोगे जी, उमा शशि दीदी, मालिनी भाभी, पुष्पमित्र भैया और सब ने, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने खूब विकास किया और आज इंदौर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, आप जैसे कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों से स्वच्छता में तो नंबर 1 है ही। संजय दुबे जी, संदीप दुबे जी और जितने लोग मेरे खड़े सभी मेरे परिवार के लोग, आदरणीय माताओं बहनों बुजुर्गों को प्रणाम करता हूं। सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि मैं अपने परिवार में आया और आप लोगों का स्वागत किया, उसके लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं आप लोग। और आज अभी आदरणीय गुप्ता जी ने, आदरणीय भाभी ने सभी से बता चुकी है, लगातार बहुत देर से आप लोग बैठे हुए, आप लोग पूजा पाठ में भी जाना है, परंतु ज्यादा ना बोलते हुए मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा क्योंकि जो मोदी जी का संकल्प है कि 400 पार तो अपन करेंगे, परंतु इंदौर से आदरणीय शंकर लालवानी जी को अपन को 8 लाख से पार कराना है। क्योंकि इसके पहले आपने देखा होगा पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किसी को वोट मिले थे शंकर लालवानी जी को मिले थे। बहुत उत्साह है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने किस प्रकार हमें पूरे बताया कि किस प्रकार हमें आने वाले समय में चुनाव में लगना है। आदरणीय गौरव रणदीवे जी हमारे बीच में आए हैं, ताली बजा के इनका स्वागत करें। हमारे जिले के अध्यक्ष हैं। तो आने वाले समय में हमें चुनाव में लगना है और आकाश जी ने सब बता दिया कि अब हमें, हमारा चुनाव पूरा दिल्ली नहीं है, पूरा देश नहीं है, पूरा इंदौर नहीं है, पूरा विधानसभा नहीं है, पूरा वार्ड भी नहीं है। हमारा चुनाव हमारा बूथ है और बूथ पे भी कैसे काम करना, एक बूथ पे लगभग 1000-1200 अगर मतदाता है तो हमारे कार्यकर्ताओं को आपस में घर बांटना है कि एक कार्यकर्ता के जिम्मे 20 घर 25 घर और उस कार्यकर्ता की वही जिम्मेदारी है कि उन 20-25 घरों से उन मतदाताओं को निकाल